हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हम सफलता के लिए कोशिश करते हैं तो न जाने क्यों या तो उसको हम आधे में ही छोड़ देते हैं या हम शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो इसका कारण आखिर क्या है? फ्रेंड्स, जब भी अगर हम अपना मन बनाकर ठान लें कि हमें कुछ ना कुछ करना है और उसकी शुरुआत कर दें, तो होता क्या है फ्रेंड्स, देखो सुख दुख की तरह ही जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसी तरीके से उसमें अड़चनें भी आती हैं। तो जब भी जैसे आपने कोई भी अपने पसंद का काम शुरू किया तो उसमें होता क्या है कि एकदम से ऐसी कुछ विचित्र घटनाएं होने लगती हैं कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। जैसे अचानक से कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आप उसमें उलझना नहीं चाह रहे, फिर भी आप उसमें मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बन जाएगा कि आपको उसमें उलझना पड़ेगा। और आप चाहे लाख सोचे कि चलिए ठीक है, जो हो रहा है, लेकिन लगातार लगातार फिर अगर आपने एक भी शब्द बोल दिया ना, तो वही शब्द प्रोमिनेंट हो जाता है और वही बात को लोग उठा उठा कर तुम्हें कहते रहेंगे कि देखो ये हो रहा है और ये कहने को ये कर रहे हैं। अगर आप किसी भी मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो लोग उसके अपोज में खड़े हो जाते हैं एकदम से कि ये देखिए कि आप तुम तो बातें ये कर रहे हो और हो ये रहा है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि हम फिर जो लोगों की बातें हैं ना, हम उसमें उलझ जाते हैं और हम सोचते हैं कि जब बार बार वो लोग बोलते रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि क्या पता ये ही सही हो। और ऐसा करते करते ना हम उसी में उलझ जाते हैं और हम हमें करना क्या था हम भूल जाते हैं। तो इस कारण से हमारा वो दिन, हफ्ते और कई महीने तक खराब हो जाते हैं। और कई बार तो ये भी होता है कि हम लेकर क्या चले थे हम भूल ही जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरा जो मोटिव है बताने का वो यही है कि अगर आपने एक बार शुरू कर दिया है कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको शांत रहना है। चाहे बाहर कितना भी तूफान आ रहा हो, आपको शांत रहना है, क्योंकि अगर आप एक बार भी बोल उठे तो समझ लो कि आप जो काम करने चले थे ना, वो अब कहीं गया, उसे भूल जाइए। ये कहानी बिल्कुल विक्रम बेताल की तरह ही है। जैसे कि आप अगर बोले तो आप वो बेताल उड़ जाएगा, चुप रहे तो आपकी गर्दन काट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन इस कहानी में आपको यहाँ पे अगर आप चुप रहे ना, तो आपकी गर्दन नहीं कटेगी। आपको ये जो है ना, ये आपको इस चीज़ को, जहर को घूंट पीना है। मतलब यहाँ पर गर्दन काट देने से मतलब ये है कि जो भी आपके एनवायरनमेंट में बात हो रही है, आपके खिलाफ हो रही है या फालतू की कोई भी बात हो रही है, आपको उसको एक तरीके से पी लेना है। मतलब कि उस ज़हर को निगल लेना है कि यस, मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है और मुझे अपना काम ही करते रहना है फ्रेंड्स, तभी कुछ हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि साल दर साल लोग इसी चीज़ में उलझे रहते हैं। पहली बात तो ये है फ्रेंड्स कि इंसान शुरुआत ही नहीं कर पाता, और अगर वो बड़ी मुश्किल से शुरुआत करने की कोशिश भी करे या कर भी दे तो एकदम से एनवायरनमेंट में ऐसा हो जाएगा कि लोग आकर खड़े हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, उन्हें जवाब देने लगते हो आप, और फिर आपके खिलाफ बातें बोली जाती हैं, है ना। तो इस सब में आप ये बताइए कि इंसान किस कैसे अपने मानसिक लेवल को उस अवस्था तक बना के रखेगा। क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हैं, शुरू में तो काम मुश्किल होता है ना। शुरू में जब बच्चा चलना सीखता है तो उसके लिए मुश्किल होता है ना, फिर देखिए वो दौड़ लगाता है ना। और तब भी लोग तो जिन्हें बोलना है वो भी तब भी टोकते ही हैं कि अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा, अरे गिर जाएगा। बच्चा खड़े होने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको कहा जाता है गिर जाएगा। तो बच्चे के पास क्या शब्द पहुंचते हैं कि वो गिर जाएगा, जबकि बोलना चाहिए कि अरे आप खड़े हो रहे हो, हाँ खड़े हो जाओगे बेटा, यस यू कैन डू इट। बट हमारे समाज में ऐसी ही बातें शुरू से चली आ रही हैं, तो हम भी उन्हें फॉलो करते रहते हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में सक्सेस होना चाहते हो तो इस चीज़ को कभी ना कभी तो बदलना पड़ेगा ना, है ना। तो आप समझिए कि आप एक छोटे से बच्चे हैं और आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो एकदम से चारों तरफ लोग क्या कर रहे हैं कि अरे गिर जाओगे, अरे ये देखो गिर गया, अरे ये हो गया, ये टकरा जाएगा, अभी मत, अभी जल्दी मत करो, अभी कुछ मत करो। लेकिन बच्चा जिसे चलना होता है, जैसे खड़ा होना होता है,
वो भी मेरे ख्याल से इन बातों को नहीं सुनता, और वो खड़ा होकर दिखाता है, चलकर दिखाता है, भाग कर दिखाता है। फिर सब तालियां बजाते हैं, ये देखो ये तो इतनी कम उम्र में ही चल पड़ा। वो उसने सफलता कैसे अर्जित की? उसने भी अपने ही बल पर की। आप सोचते हैं कि 8-9 महीने का बच्चा बहुत छोटा होता है, कुछ नहीं समझता, वो भी सब समझता है। उसे भी पता है कि मुझे इन लोगों से पार पाके ही मैं कुछ कर पाऊँगा, इसलिए वो भी संभल-संभल कर चल कर साबित कर देता है कि येस आई कैन डू इट। तो फ्रेंड्स, आज का संदेश यही है कि सबसे पहले आप शांत रहिए, जो बोल रहे हैं बोलने दीजिए, और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो उसको ये समझ लीजिए कि ये आपके सक्सेस का ही एक पार्ट है, आपके कार्य का एक पार्ट है। आपको इस समय चुप रहकर उन चीज़ों को भगवान शंकर की तरह उस विष के प्याले को चाहे आप गले में रख लें, चाहे आप कैसे भी करें, लेकिन आपको उन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना है। आपको तो ये देखना है कि आपको क्या करना है। आप देखिए कि अगर आप एक बार इस चीज़ पर चल पड़े ना, तो सडनली मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप ठान लेते हैं ना कि यस मुझे करना है, तभी प्रकृति भी उठकर आपका साथ देती है कि ये नहीं मानने वाला, अब तो मुझे भी इसका साथ देना पड़ेगा। यूनिवर्स खुद आ जाता है आपका सहारा बनने के लिए। अगर आप गिर भी रहे होंगे ना, तो सडनली आप देखिए आपके हाथ में कुछ कुर्सी, दरवाज़ा कुछ भी आ जाएगा कि आप नहीं गिरेंगे, आप पकड़ लेंगे उसे। तो ये कोई और नहीं, ऐसे ही ईश्वर भी आपको पकड़ लेता है, थाम लेता है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? एक तो शुरुआत करने में, और फिर उसके बाद उस पथ पर चलने के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ जो हमारे काम को ना करने के लिए बोल रहे हैं ना, हमें वो दिखाई देते हैं। हमें वो अदृश्य शक्ति नहीं दिखाई देती जो हमारा साथ देने के लिए तैयार बैठी हैं कि आप इन लोगों की बात मत सुनो, ये टेम्परेरी है सब कुछ। ये लोग तो बोलकर अपने दिन के कामों में व्यस्त हो जाएंगे, और आप क्या करोगे? आप उन बातों को सोचते रहोगे दिन भर। तो मूड किसका ख़राब हुआ? दिन किसका ख़राब हुआ? आपका ना। क्योंकि जिसे बोलना है वो तो बोलेगा ही। या तो आप खुद को समझ लो, या उनको समझ लो। तो ये बताओ कि दूसरे पे आप रिसर्च करोगे बैठ के, या खुद पे रिसर्च करोगे? सफलता के लिए ज़रूरी है पहले आप खुद पर रिसर्च करें, अपने ऊपर काम करें। अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये जो काम है ना आपका, ये दुनिया एक दिन देखेगी। आप दूसरों के ऊपर रिसर्च करते रहिए। ऐसे तो आपकी ज़िंदगी अभी तक भी कटी है ना, तो वो आगे भी करती जाएगी। आप दूसरों का ग्राफ बनाते रहिए कि ये यहाँ गलत है, यहाँ सही है, यहाँ मैं सही हूँ, वहाँ वो गलत है। करते रहिए आप, कुछ नहीं मिलेगा इससे। उम्र बढ़ती जाएगी, चीज़ें बदलती जाएंगी, और एक दिन आप सोचेंगे इस बात को भी कि मैं तो वो नहीं कर पाया, मैं तो वो नहीं कर पाया, और एक दिन आप खुद ही हार मान जाएंगे कि ये सब मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसे क्यों कहते हैं लोग कि बस अब तो मन ही नहीं करता? ये इसलिए तो होता है क्योंकि आप क्या करते हैं, आप जब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आपका मन आपके साथ होता है कि कर लो इस काम को, और आपको वाइब्रेशंस भी ऐसे मिल रहे होते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो उस टाइम तो आप उठते नहीं हो। और फिर जब वो धीरे 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 वाइब्रेशन भी लो हो जाते हैं, और आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है जो आपका साथ देने के लिए तैयार है, अ, वो भी गायब होने लगता है, तब आप सोचते हैं कि अरे मैं कुछ नहीं कर पाया। तो देखो, हर चीज़ का एक समय होता है, वो समय तो आपको निकालना पड़ेगा ना। तो उस समय को आपको पहचानना भी पड़ेगा। और देखो, ये तो रातों रात सफलता तो ऐसे तो नहीं मिलती ना रातों रात। ठीक है, मिल जाएगी, किसी को मिली भी होगी, लेकिन उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। उसके अंदर आपका कुछ तो टैलेंट होगा। मैंने देखा था अभी आजकल लोग, एक अंकल जी थे, उन्होंने किसी पार्टी में डांस किया तो वो रातों रात वायरल हो गए, और फिल्म स्टार से मिलने तक पहुंच गए। लेकिन उनके अंदर टैलेंट था ना, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं था। उनको बचपन से डांस करने का शौक था। तो फ्रेंड्स, उनको क्या था, उनको डांस करने का शौक रहा होगा, उन्होंने कभी किया होगा, अपने घर पे वो करते होंगे, और अचानक से उन्होंने पार्टी में भी कर दिया। तो ये तो हुई बात कि आपका टैलेंट बाहर निकल के आ गया। लेकिन अगर आपको दुनिया को अपना नाम वास्तव में दिखाना है और बनाए रखना है, तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप मेहनत करिए, लग जाइए उस काम में,
और सफलता आपकी निश्चित है, ये तो बिल्कुल सर्वविदित सत्य है कि आप अगर एक बार शुरू कर देंगे ना, तो हाफ आपका काम हो चुका है, समझिए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितने उत्साह से और कितने मनोबल से उसे काम को शुरू किया है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आज ही ऐसा सोचा है कि आज ही मैं तारे तोड़ कर ले आऊँ। एक दिन में तो तारे नहीं तोड़ कर ला पाओगे ना, तो टाइम तो लगेगा ना। तो उस टाइम का आपको धैर्य रखना है। यही तो बातें होती हैं कि आपको उस टाइम में पेशेंस रखना होगा। ये पेशेंस ही नहीं रख पाते हम। अब हर चीज़ तो ज़रूरी है ना, कोई भी काम करो तो उसमें हर चीज़ ज़रूरी है। पेशेंस भी रखना होगा, चुप भी रहना होगा और अपना काम भी करते रहना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको ये हमेशा ही ऐसे बने रहना होगा। जब आप एक बार सक्सेस हो जाते हो ना, तो फिर ये आपकी हैबिट में आ जाता है। फिर ना आपको लोग ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो भी आपका टैलेंट समझ चुके होते हैं और आपके काम की फ्रीक्वेंसी बन जाती है और आपको धैर्य रखने की खुद ही आदत हो जाती है। क्योंकि आपको अब लोग ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, काम का आपके पास बर्डन नहीं रहता, क्योंकि आपको काम करने का आइडिया हो जाता है और आप सीख जाते हैं कि उस काम को करना कैसे है। शुरू में आपको यही नहीं पता होता, बिखरा हुआ होता है सब कुछ बिखरा हुआ होता है। अब जब मान लो सपोज़ एक कमरा बिखरा हुआ है पूरा, तो यही नहीं समझ में आता कि शुरुआत कहाँ से करें। और वो शुरुआत हम करते ही नहीं हैं। कभी-कभी हम सोचते हैं कि ठीक है, जैसा है वैसा ही रहने दो, और वो काम कभी होता ही नहीं है ना? तो फ्रेंड्स, आप सफलता के लिए शुरुआत कीजिए और सबसे ज़रूरी शांत रहकर अपने काम पर लगे रहिए। थैंक यू।